हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम करेंगे सर्वनाम की एक्सरसाइज। ये मैंने बनाई है अपने एक स्टूडेंट के लिए जिसे मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ। सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलो विदाउट डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 और 3 दोनों के ही बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। आप आराम से देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं आपका और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम को इंग्लिश में बच्चों प्रोनाउन कहते हैं। ये याद रखना, ये टॉपिक प्रोनाउन तो मैं आराम से कनेक्ट कर लोगे फिर, है ना। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम मान लीजिए राहुल, ठीक है, तो आपको राहुल की जगह कोई क्या कह सकता है? तुम आ जाओ, है ना। एक तो होता है राहुल तुम इधर आ जाओ। तो राहुल के लिए हमने कौन सा शब्द यूज़ किया? तुम। अच्छा, आप अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो? मैं। तो नाम की जगह आपने राहुल की जगह तुम, मैं, ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे कि मैं, तुम, इसका, उसका, है ना, मुझे, अपना, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला आता है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना है। अब लाइन पढ़ते हैं हम पहली। गुरुजी आपको मेरा प्रणाम। बताओ इसमें से कि कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? जल्दी से सोच लो। सोच लिया? मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसमें से है आपको। भाई गुरुजी के लिए मैंने यहाँ शब्द क्या यूज़ किया? आपको। ठीक है, तो जो संज्ञा, गुरुजी तो संज्ञा वर्ड है ना। गुरुजी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के स्थान पर मैंने यूज़ किया आपको। तो आपको क्या है यहाँ पे? सर्वनाम शब्द हो गया। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसे यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? सर्वनाम शब्द बन गया। उसे क्या बन गया यहाँ पे? सर्वनाम शब्द बन गया। क्यों? क्योंकि उसे, मैंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम की जगह शब्द यूज़ किया उसे, तो इसीलिए ये सर्वनाम शब्द है। मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। मैं शब्द यहाँ पर क्या बन गया? मैं यहाँ पर बन गया सर्वनाम शब्द। तुम्हें माँ का कहना मानना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर है हमारा सर्वनाम शब्द। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है। यहाँ मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि राहुल को माँ का कहना मानना चाहिए, पूजा को माँ का कहना मानना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें माँ का कहना मानना चाहिए। तो तुम्हें शब्द जो है वो क्या बन गया? हमारा सर्वनाम शब्द बन गया। आगे देखते हैं। खाली स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखो। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है ना, वहाँ पर आपको इन दो शब्दों में से जो यहाँ पर दे रखे हैं एक भरना है। वहाँ डैश बैठा है, वहाँ कौन बैठा है या वहाँ किसका बैठा है? जब आप रीड करोगे, दोनों ही वर्ड लगा के देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड सही है। तो सेंस क्या बना रहा है? वहाँ कौन बैठा है, तो कौन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डैश खाना बनाना आता है। मुझे खाना बनाना आता है या मेरा खाना बनाना आता है? सही आंसर क्या होगा बताओ? मुझे खाना बनाना आता है। चलिए अगला एक्सरसाइज बनाते हैं। यह डैश घर है। यह मुझे घर है या यह मेरा घर है? सही जवाब है यह मेरा घर है। डैश नाम क्या है? तुम्ही नाम क्या है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो आंसर है तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखते हैं। मुझे खाने के लिए डैश चाहिए। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए कि मुझे खाने के लिए तुम चाहिए? अब तुमको थोड़ी ना कोई खा जाएगा, तो आपका आंसर होगा मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। डैश कौन आ रहा है? किसका कौन आ रहा है या वह कौन आ रहा है? आंसर आएगा वह कौन आ रहा है। सीता डैश पुत्री थी। सीता डैश पुत्री थी। यहाँ भर के देखते हैं, सीता उन्हें पुत्री थी या सीता किसकी पुत्री थी? तो सही जवाब आ रहा है सीता किसकी पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं। राजा जनक की पुत्री थी सीता जी। चलो आगे देखते हैं। जो शब्द सर्वनाम है उनके आगे आपको राइट लगाना है। चलिए लगाते हैं। अब मीना, इसे, बगीचा, इन तीनों में से कौन सा शब्द जो है आप बताओ सर्वनाम है? तो इस लाइन में आ जाएगा हमारा इसे जो है सर्वनाम शब्द है, क्योंकि मीना एक संज्ञा शब्द है, ये तो एक नाम है। बगीचा एक जगह का नाम है, तो ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तुम्हारा, तुमने, अपना, ये तो तीनों की हमारे सर्वनाम शब्द हैं। खिलौना तो एक वस्तु का नाम है, तो ये तो संज्ञा है। गुड़िया भी एक वस्तु का नाम है, थिंग का नाम है, तो ये भी एक संज्ञा है। इसका जो है वो सर्वनाम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करें। डैश आराम से बैठिए। आपको ये शब्दों में से ही जो है वो शब्द लगाना है। तो देखते हैं क्या बैठेगा। चलिए, मैं आराम से बैठिए, ये तो नहीं बन पाएगा, इसको क्रॉस करते हैं। आप आराम से बैठिए, ये वाला लग जाएगा, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप आराम से बैठिए। जो आपने एक बार यूज़ किया उसको दोबारा मत यूज़ करना, ठीक है। आगे देखो। डैश बाहर जाओ। अब मैं बाहर जाओ नहीं हो सकता, ठीक है। आप बाहर जाओ हो सकता है, लेकिन हमने तो ये यूज़ कर लिया, तो मैं और आप तो काट देते हैं। हम बाहर जाओ
नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बाहर जाओ, हाँ ये हो सकता है। ये हमारा सही जवाब है, तुम बाहर जाओ। डैश रोज नहाता हूँ, तो यहाँ से तो ये पहले ही बैठ जाएगा कि मैं रोज नहाता हूँ। आप लगा लगा के देखना, आपको आराम से बन जाएगा। डैश हरी सब्जियाँ खाते हैं, तो मैं तो हमने पहले यूज़ कर लिया, ये नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकता। हम हरी सब्जियाँ खाते हैं, हो सकता है, लेकिन हाँ यही बना सकते हैं हम हरी सब्जियाँ खाते हैं। आप आराम से बैठिए, ये हो गया था। तुम बाहर जाओ, ये भी हो गया था। मैं रोज नहाता हूँ, हो गया। हम हरी सब्जियाँ खाते हैं, हो गया। आगे देखते हैं। डैश नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका नाम क्या है। यहाँ पर क्या बनेगा, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए, यानी कि आपको इसमें रेखांकित करने का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करना है। रेखांकित मीन्स अंडरलाइन करना है। मुझे बहुत भूख लगी है, इसमें से सर्वनाम क्या है, मुझे तो मैंने यहाँ लगाया सर्कल, आपको क्या लगाना है, ऐसे इसको रेखांकित करना है, ऐसे है ना, इसके नीचे लाइन खींचना। मुझे बहुत भूख लगी है तो रेखांकित कर देना। बाहर कौन आया है, तो कौन को हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, राइट। आप किस शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है, आप, ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने कहानी सुनी, तो यहाँ पर हम किसको अंडरलाइन करेंगे, उन्होंने को। दूध में कुछ गिरा है, कुछ को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। भाई क्या गिरा है, हमें इसका कोई नाम नहीं पता है, कुछ गिरा है, तो इसीलिए ये सर्वनाम शब्द है। मैंने मज़ेदार चुटकुला सुनाया, तो यहाँ पर क्या है, मैंने को अंडरलाइन करेंगे। आगे चलिए। निम्नलिखित गद्यांश में से सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। चलिए देखते हैं, हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें से कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। एक बिल्ली थी, अब इस लाइन में तो कोई सर्वनाम नहीं है। चूहा उससे परेशान था, बिल्ली जो है चूहों को खा जाती है, तो चूहा बेचारा बहुत परेशान था उससे। वह चुपके से आ जाती, तो यहाँ पर पकड़ो पहला शब्द वह शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, बिल्ली के लिए। बिल्ली जो है वो चुपके से आ जाती थी, तो वह शब्द हमने यूज़ किया बिल्ली के लिए। वह चुपके से आ जाती, लेकिन चूहे को उसके आने का पता नहीं चलता। उसे एक उपाय सूझा, उसे मतलब किसे, चूहे को, तो हमने चूहे की जगह यूज़ किया शब्द उसे, तो उसे जो है हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। वह एक बड़ी सी घंटी ले आया, वह मतलब कौन, चूहा, चूहे की जगह हमने लगाया वह एक बड़ी सी घंटी ले आया। उसने सभा बुलाई, किसने बुलाई, चूहे ने, तो उसने को हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। सभा बुलाई और फैसला किया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे। घंटी बजते ही वह बिल में घुस जाएगा, माने जैसे घंटी बजेगी बिल्ली के गले की, तो पता चल जाएगा कि भैया बिल्ली आ गई, तो चूहा जो है बिल में घुस जाएगा। तब बिल्ली उसे ढूंढ नहीं पाएगी। तो यहाँ हमें जो सर्वनाम शब्द मिले वो कौन कौन से मिले, वह, उसे, वह और उसने, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखो, और ये देखो उसे, यहाँ पे भी मिला है हमें उसे। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। आज डैश दिल्ली जाना है, आज मुझे दिल्ली जाना है, आज मेरा दिल्ली जाना है, तो आज मुझे दिल्ली जाना है। अगला देखते हैं। डैश मेरी पेंसिल ले ली, वह मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरी पेंसिल ले ली। बताओ कौन सा सही लग रहा है इसमें से, उसने मेरी पेंसिल ले ली। आगे देखो। डैश सुंदर कविता सुनाई, उन्होंने सुंदर कविता सुनाई या आप सुंदर कविता सुनाई, तो आंसर क्या बनेगा, उन्होंने सुंदर कविता सुनाई। अब डैश अपने घर जाओ, अब मुझे अपने घर जाओ कि अब तुम अपने घर जाओ, बताओ कौन सा सही है, अब तुम अपने घर जाओ। आगे देखिए। सही सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरिए, तो आपको यहाँ पे अपने आप भरना है। अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं दे रखी है आपको, ठीक है, तो खुद से भरना। क्या डैश अपना काम कर लिया, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आपने अपना काम कर लिया, तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, आपने, ठीक है। मैं उंगली से लिख रही हूँ तो राइटिंग खराब आएगी, आपने, ठीक है। चलो, या क्या तुमने भी आ सकता था। डैश दौड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, डैश दौड़ रहे हैं मतलब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वो दौड़ रहे हैं या फिर हम दौड़ रहे हैं, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। डैश घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पे, मैं, और मैं लिखना सीखो कैसे लिखते हैं, माँ पे 2 मात्राएं लगाओ इस तरीके से और बिंदी लगाना, ठीक है, तो आय की मात्रा लगेगी, मैं घूमने जा रहा हूँ। आगे देखिए। डैश क्या खाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आप क्या खाएंगे। चलिए, मात्रा पुनरावृत्ति ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या बना रखा है मैंने, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बट फिर भी मैंने ट्राई किया है बच्चे के लिए। ये है हमारा बाजा, तो जा आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, बन गया बा आ ज आ बाजा। ये मैंने बनाया तारा, ता आ र आ की मात्रा आ गई तो बन गया तारा। चलिए आगे देखते हैं। जहाज, हा पे आके डंडा आया तो जहाज। आगे देखो। पपीता, पपी, पी छोटी की मात्रा पपी, ता आ पपीता। आगे देखते हैं।
पहिया, हा पे छोटी की मात्रा लगाओ ही, पहिया। इसके ऊपर एक वर्ड रह गया गिटार, गी, गा पे छोटी की मात्रा ट, आ का डंडा र, गिटार, पहिया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ची, चा पे छोटी की मात्रा डी, चा पे छोटी डी पे छोटी की मात्रा मतलब ड़ा पे छोटी की मात्रा, और य आ, डंडा लगाइए चिड़िया। किसान, का पे छोटी की मात्रा की, सा न, किसान। चलो आगे देखते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें प्रतिदिन डैश करना चाहिए। अब स्नान होगा कि स्नान होगा, बताओ दोनों में से कौन सा सही है? स्नान। याद रखना आधा सा आता है स्नान में, ये बन गया स्नान और ये है स्नान। आधे सा को इस पढ़ते हो, ठीक है, जैसे स्कूल में आता है तो इस स्कूल, ठीक है, आधा सा स्नान। आइए चलो नेक्स्ट देखो। मुझे गर्मियों में डैश खाना पसंद है। बताओ आइसक्रीम का कौन सा स्पेलिंग सही है इसमें से? आइसक्रीम, आइसक्रीम, ये आइसक्रीम, ठीक है, तो ये हमारा स्पेलिंग ठीक है। आगे देखते हैं। गांव में डैश है। क्या है गांव में? देखो दोनों बहुत सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये हरियाली है और ये हरियाली है। ये हरियाली हमारा सही आंसर है, हरियाली हमारा आंसर नहीं है, हरियाली हमारा आंसर है। कुतुब मीनार डैश में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो दिल्ली की स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है हमारी। दिल्ली थोड़ी होता है, दिल्ली होता है, दिल्ली, दिल्ली। सूरज हमें डैश देता है, तो सूरज हमें उजला देता है कि उजाला देता है? उजाला देता है, ठीक है। सचिन को डैश खेलना पसंद है, तो सचिन को क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये वाला स्पेलिंग ठीक है, ये तो क्रिकेट हो गया, तो ये बड़ी हमारी नहीं आएगी, क्रिकेट होता है, छोटी की मात्रा आती है। डैश ने पाठ पढ़ाया, तो क्या आएगा यहाँ पे? अध्यापिका, 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 ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है, इसमें यहाँ पे आकर डंडा नहीं है। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। बस यहाँ पर आपकी अध्यापिका ने भी ये जो है वीडियो बस अब समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छा बच्चों, मेरे 2 चैनल्स और हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दोज चैनल्स ऑल्सो। पहला चैनल है जो बहुत पुराना चैनल है मेरा, ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना। उस पर तो बहुत सारे वीडियोस, मतलब 800-900 वीडियोस आप लोगों के पड़े हुए हैं, तो उसमें से आपके काम के भी वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। दूसरा चैनल है स्किल ट्री बाय निधि भटनागर, जो मेरा बिल्कुल नया चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें और इसको तो करना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखना और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।